अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। साध लक्ष का अंक चल रहा है। हमारा साध लक्ष के अंक के माध्यम से सात गुरु के बारे में बता रहे हैं कि सात गुरु कौन कौन से होते हैं और किनसे हमें क्या प्राप्त होता है। रे सातु गुरु बसतियों न्यारा, सुन जो सकल संसारा, जन सुख राम भेद सब भाकू, गुरु गुरु का न्यारा। सब अलग अलग गुरु का आपको, अलग अलग साधु का, अलग अलग साधना करने वालों का किसका क्या लाभ है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या पराक्रम है, किसकी क्या पहुंच है, वो सारी पहुंच पराक्रम बात बता रहे हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है और उसको जहाँ पहुंचना है उसके लिए उपयुक्त मार्ग है कि नहीं, उपयुक्त वैकल्प, उपयुक्त साधन आपके पास है कि नहीं, वो चीज अपने को अपनी डिसाइड करनी है। तो जब तक अलग अलग गुरु के बारे में, अलग अलग वैकल्प के बारे में, अलग अलग साधन के बारे में समझोगे नहीं, तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां आपको। हाँ, कोई गाड़ी कहाँ तक जाती है, कोई गाड़ी कहाँ तक जाती है, अब आपको जाना कहाँ है। हाँ, अब जाना कहाँ है, उसका सही टिकट कटवाओगे तो ठिकाने पहुंच जाओगे। और जाना तो जयपुर है, टिकट करा दे चित्तौड़ का। जाना तो सबको परम मोक्ष में है, टिकट कटा दिया स्वर्ग का। पैसा क्या मिल जाए, पैसा क्या मिल रही तो करना पड़ेगा। तो महाराज में सातों गुरु बसत यूं न्यारा, इस प्रकार से सब अलग अलग बसते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग बसते हैं, उस बात का पता नहीं है तो बता रहे। सुन जो सकल संसारा, जन सुखराम वेद सब बाको, गुरु गुरु का न्यारा। करे प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाके, दूजे माय सत कर भाके, 9 मास गर्भ में राखे। तीजा गुरु गर्भ सु जेले, दाई जतन कर सु मेले मेले। चौथा गुरु ब्राह्मण भाई, दिया नाम जगत के माही। खवास गुरु सब केश संवारे, मस्तक हाथ मुंड पर धारे। कन फूका छठ गुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग व्यासे नाही। निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म दुविध्या सब पेले। सातों गुरु का महाराज ने वेद एक एक का खोलकर विस्तार से समझा दिया। कह रहे कि प्रथम गुरु पिता कहा, सबसे पहले गुरु आपके पिता है कि उन्हीं का बीज आपके अंदर पड़ा हुआ, उन्हीं के संस्कार आपके अंदर पड़े हुए, उनसे आपका शरीर बना है, उनसे आपकी बायो, जो सब चीजें बायो शरीर की बनी है, जैविक शरीर की बनी है, सब उन्हीं से बनी है। हेरिडिटी आपके अंदर उन्हीं से आई है, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई थी, वो सब आपके अंदर आ गई। जो भी चीजें उनके पास थी उन्होंने आपको विरासत में बीज के अंदर दे दी। डीएनए आरएनए में सब चीजें उन्होंने आपको दे दी। तो सबसे पहले सब कुछ देने वाले पिता हो गए आपको, आपका डीएनए आरएनए सब कुछ उन्हीं के द्वारा। ऐसा बीज में गुण है। और बीज कितना होता है वट वृक्ष का, और उसका वृक्ष कितना बड़ा होता है। और जैसा बीज में गुण होता है वैसा ही वो वृक्ष होता है। It's 8:15. तो सारे रंग, सारे रूप और सारी उसकी डिजाइन सारे बीज में, उसका सारा स्ट्रक्चर उस बीज में, और बीज से ही सब कुछ चीज बनती है।
तो आप जो चीज बने हुए हो ना, उसी बीज से बने। जैसा आपको रूप मिला है, गोरा मिला है, काला मिला है, लंबा मिला है, ठिंगना मिला है, सब बीज से। जैसा भी आपको शरीर मिला है वो सब बीज से मिला है। किसी की राड़ मजबूत होती है, किसी की राड़ कमजोर होती है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ये सब किससे है? बीज से। जैसा जैसा बीज है आपका, उसके अनुसार आप बन जाते हो। तो प्रथम गुरु सो पिता कहावे, तो बीज देने वाले सबसे पहले गुरु आपके पिता है। फिर लिंग बीज नाभ में नाके, दूजे माई सत कर भाके, 9 मास गर्भ में राखे। दूसरे गुरु आपकी माता है, जिन्होंने उस बीज को अंकुर तक पहुंचाया, पौधा बनाया, पौधे से वृक्ष बनाया, आपको जो है शरीर पूरा बनाया पोषित करके। उन्होंने सारे, माता ने भी सारे आपको संस्कार पोषण के टाइम दिए और सब प्रकार का पोषण किया गर्भ में। तो दूसरे गुरु आपके वो हो गए। और फिर जब गर्भवास पूरा हुआ, इस संसार में आने का समय हुआ, शरीर को गर्भ से बाहर निकलने का समय हुआ, तो तीजा गुरु गर्भ सो जेले। उस समय भी जेलने का काम सफाई से होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। यदि व्यवस्थित तरीके से नहीं हो, सफाई से नहीं हो, तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो जाता है। तो महाराज कह रहे कि तीसरे गुरु भी आपके जो है ना, जो उन्होंने आपको सब रोगों से बचाकर और एकदम बाहर व्यवस्थित तरीके से, हाँ दाई बताया ना, जो आपको जेला गर्भ से, आपको बाहर निकाला गर्भ से, और साफ सफाई आपको रखा ताकि आपके कोई बैक्टीरिया कीटाणु आपको नुकसान नहीं पहुंचाए आपके शरीर को। उस प्रकार से सारा कार्य आपके लिए उन्होंने किया। तो आपकी तीसरी गुरु आपकी जो है दाई है, जो जतन किया उन्होंने, और जतन पूर्वक आपको नावण तक रखा। और फिर बाद में ब्राह्मण गुरु चौथे आ गए, जिन्होंने आपका इस शरीर का नामकरण संस्कार किया। शरीर का नाम, आपका जो शरीर प्राप्त हुआ आपको, वो नाम आपको दिया, जिससे आप पहचान में आते हो। आप अपने शरीर के नाम से जाने जाते हो। ये शरीर का नाम ब्राह्मण ने ही दिया। हाँ, ब्राह्मण आपका कुंडली बनाते हैं, उसमें फिर जन्म नाम निकाल देते हैं कि आपके उस समय राशि ये चल रही थी, ये आपके उस समय ग्रह नक्षत्र चल रहे थे, उसके अनुसार आपका जन्म नाम ये रहेगा। तो वो आपका जन्म का, इस शरीर का जो जन्म हुआ है, इस शरीर का नामकरण संस्कार करने वाले भी ब्राह्मण गुरु। तो सबका कोई ना कोई सहयोग आपको प्राप्त हुआ है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। बिना सहयोग के आप नहीं पहुंच सकते यहाँ तक भी। तो इन सबका उपकार है हमारे ऊपर। पिता का भी उपकार है, माता का भी उपकार है, दाई का भी उपकार है, ब्राह्मण का भी हमारे ऊपर उपकार है। और फिर खवास गुरु केश सवारे, फिर मुंडन संस्कार करने वाले खवास जी, जिन्होंने हमारा मुंडन संस्कार किया, हमारे केशों को सही व्यवस्थित किया है, वो भी हमारे लिए उपकारी हैं। सभी हमारा हितैषी है सब इस शरीर के। इस शरीर को रक्षा की, इस शरीर को पोषित किया, इस शरीर को संवारा, सजाया, व्यवस्थित किया। हाँ, इसको इस संसार में रहने लायक बनाया। और फिर धर्म का ज्ञान देने वाले हमको, शास्त्रों का ज्ञान देने वाले हमको कनकु का गुरु मिले, जिन्होंने हमें 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का, कर्म माला का, अवतार के बारे में, और जाप,
करनी क्रिया सब बताई। वो भी गुरु हमारे लिए उपकारी हैं, वो भी गुरु हमारे लिए हितैषी हैं। 3 लोक में आप यहाँ शरीर धर के आए हो तो किस प्रकार से आप सुखी रह सकते हो, तो सुखपूर्वक रहने के सारे उपाय सदगुरु ने हमें बताए, ताकि हम इस स्टेज तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे कि हमें आगे सतगुरु मिल जाए। तो वो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पिता है, दूसरी सीढ़ी माता है, तीसरी सीढ़ी दाई है, चौथी सीढ़ी नाई है और ब्राह्मण है और कनपु का है। ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे से आगे हमारा पोषण। नाई कैसे? मुंडन संस्कार किया ना नाई ने, आपके केशों को संवारा, आपको सुंदर बनाया। आप नाई के पास क्यों जाते हो? सुंदर बनने, सुंदर दिखने जाते हो ना, एकदम कटिंग बटिंग करा के बढ़िया से, ताकि आप संसार में अच्छे लगो और आपको सब लाइक करें। वैसे भी भीलवाड़ा में करती है, बाकी नाई की मालिश बच्चे के हमारे वो नाई करता है, और वो पोतड़े पोतड़ी होते हैं वो दाई होती है। ये अलग, ये नाई का प्रोग्राम वो होता है। हाँ, तो सबने आपके शरीर को पोषित किया, तो सबका उपकार है हमारे ऊपर, इन सबका हमारे ऊपर उपकार है। और कनपु के गुरु का हमारे ऊपर, उन्होंने हमको मंत्र दिया, कान में मंत्र दिया ना। हाँ, वो गुरु पहले वो ही बनाया, शादी में सुना दिया, कान में सुना दिया, से उठते ही पहले गुरु को बुलाया। तो उनका भी उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें, जिससे हमें जो देवता प्रसन्न करने से आपको जो सुख मिलता है वो सब वो बताते हैं आपको। अवतार कौन से है, कौन सा आपको जाप करना चाहिए, कौन सा आपको मंत्र बोलना चाहिए, वो सब गुरु मंत्र आपको दे देते हैं। तो इन सब का महाराज कह रहे हैं, आपका उपकार सबको आपको मानना चाहिए। इसके बाद जाके नंबर आता है सदगुरु का। ये 6 सदगुरु का तो उपकार है ही हमारे ऊपर। अब 7वें सदगुरु जब मिलते हैं तब हम ब्रह्म स्वरूप होते हैं। 6 सदगुरु तक तो हम शरीर और जीव ही रहते हैं, हम शरीर का और जीव का ही हम पोषण कराते हैं। सतगुरु जाने के रास्ते चाहिए बनाते हैं। हाँ, यहाँ तक पहुंचोगे तब सदगुरु की सीढ़ी मिलेगी 7वीं। यहाँ तक ही नहीं पहुंचोगे, हाँ, यदि आपको धर्म का ही ज्ञान नहीं होगा, पाप पुण्य का ही ज्ञान नहीं होगा, तो सदगुरु का भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता। पहले ये चीज, आप धार्मिक बनोगे तो फिर आप मुमुक्ष बनोगे। पहले धार्मिक ही नहीं होगे तो फिर मुमुक्ष तो आप भौतिक ही बने रहोगे। मुमुक्ष बनने से पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, धार्मिक बन के आप मुमुक्ष हो सकते हो, नहीं तो फिर भौतिक ही बने रहते हैं संसार के, यानी शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जीव मानते ही नहीं। फिर जीव मानोगे तो डरोगे कि ये पाप नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ताकि आगे हमें वापस इसका दुख न भोगना पड़े। ये बात धर्म बताता है, शास्त्र बताते हैं ये बात। आप तो सद्गुरु आपको ये बात बताते हैं, आपको बचाते पाप करने से, आपको कर्मों के फल के बारे में बताते हैं, प्रारब्ध के बारे में बताते हैं, सब चीजें आपको सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु के प्राप्त होने तक का रास्ता सद्गुरु बताते हैं। तो महाराज फरमाए, जब ये 6 सद्गुरु से जब आप ऊपर उठते हो, यहाँ तक पहुंचकर फिर आगे की यात्रा अपने आरंभ करते हो, तो आपको जाके 7वें सद्गुरु मिलते हैं। और 7वें सद्गुरु सबसे टॉप, सबसे ऊपर का लेवल। तो सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, भव बंधन जुक भासे नाही, निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबधि सब पेले। सदगुरु आपको क्या करते हैं, क्या बना देते हैं, किस में मिला देते हैं? महाराज, सदगुरु ब्रह्म मिलावे माई, आपको किस में मिला देते हैं? ब्रह्म में। सदगुरु का काम क्या है? आपको ब्रह्म में मिला देंगे। अभी आप अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते हो, अभी आप अपने आप को शरीर मानते कोई तो, और शरीर को मरने को कहते हैं कि मैं मर गया। ऐसे नहीं, शरीर जब मर जाता, चला जाता, तब फिर मैं मर गया। जो शरीर मानते हैं आप अपने आप को, अभी
तो ब्रह्म नहीं मानते। और कोई कोई है जो शरीर से थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, वो अपने आप को जीव मानते हैं। बोले कि मैं इस शरीर को छोड़कर और दूसरा शरीर कोई ना कोई मुझे मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगा। ये थोड़े से अच्छे होते हैं लोग। इनसे जो अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर मानने वाले तो प्योर भौतिकवादी, वो भगवान को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। हाँ, ऐसे होते हैं। बस बस शरीर है, बस मैं, शरीर नहीं है, मैं नहीं रहा। फिर वो न पाप मानते न पुण्य मानते हैं, सब आज है जो राज है उनका, ऐसा नास्तिक हो गए। और जो जीव मानते हैं अपने आप को, वो थोड़े अच्छे हैं, अच्छी कैटेगरी में। तो वो फिर डरते हैं बुरे काम करने से, बचते हैं। लेकिन जो इस शरीर से और जीव से भी ऊपर उठा दे, आपको अपने सत्य स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे, यानी आपके ब्रह्म स्वरूप का बोध करा दे, अविनाशी स्वरूप का बोध करा दे, रहने वाले का बोध करा दे, जो कभी जाता ही नहीं है, कहीं आता ही नहीं है, जो मिटता ही नहीं है, खुटता ही नहीं है, और जो सर्वत्र रहता है, उसका बोध करा दे। ऐसे स्वरूप का बोध करा दे, यानी वो हर देश में रहता है और हर काल में रहता है और हर परिस्थिति में रहता है, उसका बोध करा दे। यानी कोई देश, कोई काल, कोई परिस्थिति उस ब्रह्म के बिना खाली नहीं। बताओ आकाश कहाँ नहीं? इस कमरे में तो नहीं है आकाश। ऐसे ही सब आप में स्थित है। ये बात जो बता दे ना, वो सत्य। आप शरीर में हो कि शरीर आप में? उत्तर दो भाई। आप शरीर में हो कि शरीर आप में? शरीर आप में है, आप शरीर में नहीं हो, तभी ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं हम शरीर में रहते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, भ्रम ज्ञानी। अभी ब्रह्म होने का बोध नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं हम शरीर में रहते हैं। जो शरीर में रहता है वो तो जीव है, वो ब्रह्म कहाँ है? जीव रहता है शरीर में, ब्रह्म नहीं रहता। ब्रह्म में शरीर रहता है, ब्रह्म में जीव रहता है। तो सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु का काम क्या है? जो आपको समझ नहीं आता ना, वो समझा देते। जो आपको समझ के आता है कि मैं शरीर हूं, ये तो सबको समझ आता है। मैं जीव हूं, आज तक की बात भी सबको समझ आती है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, यहाँ ये बात समझ में किसी को आती नहीं। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। बिना सदगुरु के ये बात समझ आती नहीं, और सदगुरु ही समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो समझे हुए। कोई समझा हुआ ही समझा सकता है, नहीं सुलझा हुआ ही सुलझा सकता है। उलझा हुआ आपको कैसे सुलझाएगा? खुद ही जो उलझा हो, शरीर में, जीव में खुद ही उलझा हो, वो आपको सुलझा नहीं सकता। तो महाराज कह रहे सदगुरु ब्रह्म मिलावे माई। सदगुरु आपको भीतर में ही, आपके भीतर ही, यानी आपका ब्रह्म स्वरूप दर्शन आपको ही करा देते, ब्रह्म स्वरूप का बोध करा देते हैं। फिर सब कुछ आप में ही हो जाता है। फिर आपके सिवाय दूसरा और कुछ, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कुछ बचता है क्या? फिर आप कहोगे सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। हाँ, ये कौन कह सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा ना ये बात। तो कब कही? ऐसे ब्रह्म स्वरूप का बोध करके कही, ऐसे शरीर भाव से थोड़ी कही, जीव भाव से थोड़ी कही, सत्ता रूप से कही। सत्ता क्या है? ब्रह्म की सत्ता, तत्व की सत्ता, अविनाशी की सत्ता। उस सत्ता को पाकर बोले, उस सत्ता को जानकर बोले, उस सत्ता को देखकर बोले कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। यानी ये शरीर भी बना है, या जीव भी बना है,
तो उस ब्रह्म से ही बना है, उस सत से ही बना है, और वापस कहाँ लौटता है? ये ब्रह्म में ही लौटता है, यानी ब्रह्म में ही है। लहर का जन्म कहाँ से होता है और वापस कहाँ जाके वो समा जाती है? वहां से उठता है वही खत्म होता है। हाँ, और सकोरे का, ईंटे का, घड़े का कहाँ से होता है? वो मिट्टी से होता है, मिट्टी में। और आभूषण का ऐसे ही कह रहे कि सब ब्रह्म से ही उपस्थित और सब ब्रह्म में लय हो जाता। वास्तव में उपज भी नहीं होती, उपजते हुए दिखते, प्रतीत होते। तो सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, आपको अपना असली स्वरूप यानी मिट्टी का स्वरूप, असली स्वरूप घड़े का, सकोरे का, ईंटे का क्या असली स्वरूप है? मिट्टी। उसमें मिला देते, आपकी असलियत बता देते। आप अपनी असलियत जानना चाहते हो ना, या नहीं जानना चाहते हो? आप असली में कौन हो? असल में आप कौन हो? कौन हो आप असल में? मैं कौन हूँ? असल में कौन हूँ? दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, दिख रहा तो वो तो बना हुआ रूप है। हाँ, घड़े में या सकोरे में कितने प्रतिशत मिट्टी होती है? 50% मिट्टी, 50% सकोरा होता है। 100% मिट्टी। और लहर में कितना प्रतिशत जल होता है? बूंद में 7%। तो आप में ब्रह्म कितना प्रतिशत? सत। आप सत हो गए, असत कहाँ रहे? असत तो होता ही नहीं है। असत तो क्षणिक दिखता है, माया तो क्षणिक दिखती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती ही नहीं वास्तव में। लहर आपको कितनी देर दिखेगी? जब तक हवा चल रही है तब तक आपको लहर दिखेगी, और फिर हवा शांत हुई और लहर। यही तो कह रहे हैं आपको, सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई। वो ज्ञान के द्वारा आपको समझा देते कि आप असली में, आपका आईना दिखा देते असल में आप कौन हो। सतगुरु ब्रह्म मिला, और कोई नहीं बताएगा आपको आईना, आपकी असलियत। बाकी सब आपको भरमाएंगे। पता ही नहीं है कैसे होता है। हाँ, भरमाने को से कुल जगह सुलझावे जन बिरला, कोई बिरले ही आपको सुलझाकर ब्रह्म बनाएंगे, आपको अपने स्वरूप में ले जाएंगे। बाकी उलझाने को तो सब उड़ जाएंगे, बाकी तो आपको अपने स्वरूप से हटाकर दूसरी चीजों में लगाएंगे, दूसरे तो सब। तो सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग भासे नाही। जब आप ब्रह्म हो गए, असली हो गए आप, तो कोई बंधन इस संसार का। अरे जब आप शरीर ही नहीं हो, जब आप जीव ही नहीं हो, तो क्यों मैं आवागमन में जाऊंगा? जीव होऊंगा तो आवागमन में जाऊंगा, शरीर होऊंगा तो मरूंगा। जब मैं हुई नहीं, न मैं शरीर हूं न मैं जीव हूं, अब कोई बंधन रहा क्या आपका? भास रहा है क्या बंधन? अब अपना स्वरूप असली जानने के बाद, अपना स्वयं का दर्शन करने के बाद, अपना असली स्वरूप को बोध हो जाने के बाद, समझ आ जाने के बाद, अब कोई बंधन, अब कोई दुख, अब कोई मरने का डर, अब कोई चिंता। महाराज कह सुखराम भ्रांति हल कीजिए। अरे भाई, अपनी भ्रांति है शरीर होने की, जीव होने की, इस भ्रांति को हल करो। ये भ्रांति जब तक आपकी हल नहीं होगी, नहीं, भ्रांति को कौन हल करेंगे? इस भ्रम को कौन मिटाएंगे? सतगुरु, सतगुरु का ज्ञान। तो जैसे ही आपकी भ्रांति मिट जाएगी, भ्रम मिट जाएगा, तो भवबंधन जुग भासे नाही। तो इस भवसागर का बंधन, इस संसार में बंधन कोई रहेगा? फिर आप यहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि कहीं चले जाओगे घर छोड़ के, यही शरीर छोड़ के कहीं चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। यहां रहते हुए आप बंधन से मुक्त हो, भगवान बन के जियोगे, परमात्मा बन के जियोगे,
सही मायने में त्यागी बन जाओ। ज्ञान से त्यागी, ज्ञान से वैराग। ज्ञान वैराग यूं जान, कैसे जाने? पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा। अरे भाई, न मैं पिंड हूं न ब्रह्मंड हूं। श्वासों का नहीं काम, मेरे रहने के लिए श्वासें भी चाहिए, चाहिए। हम तो मर जाते हैं श्वासों के बिना, शरीर मरता है, आप नहीं मरते हो। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। ऐसी बात सुनत, हाँ मस्ती आ गई, सुनत मस्त हो जाए। ब्रह्मा आपो चिटकावे, जो बना हुआ था, मैं अभी दूसरा ही बना हुआ था, मैं अभी शरीर ही बना हुआ था, मैं अभी जीव ही बना हुआ था। जो बना हुआ था, जो नकली था, छिटक गया। सतलोक में पहुंच गया। ब्रह्म आपो चिटकावे, हाँ छिटक गया। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो ही जाए। ब्रह्मा आपो चिटकावे, और फिर शुभ शुभ की चाय, हाँ निकट नेड़ी नहीं आवे। अब शुभ अशुभ कुछ रहा ही नहीं, जब मैं शरीर ही नहीं हूं, जब मैं जीव ही नहीं हूं, मेरे लिए पाप पुण्य अब क्या है? क्या करने की इच्छा है? कहाँ जाने की इच्छा है? जब ब्रह्म हो गया तो अब ब्रह्म कहाँ जाएगा? आकाश बेचारा कहाँ जाएगा? आकाश को बोलो तुम यहाँ से वहां चला जाओ, भारत से अमेरिका चला जा आकाश। क्यों? अमेरिका में नहीं है आकाश, यहाँ है इसलिए वहां चला जा। 3 लोग को छोड़ के 4थे लोक में चला जा आकाश। कहाँ जाएगा आकाश? कहाँ जाएगा आकाश? यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, क्या कहेगा? यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ। बोले कहाँ नहीं हूँ बताओ मुझे। अब कहाँ जाना बाकी जब कहाँ नहीं हूँ तो? जब मैं सब जगह हूँ तब मुझे जाना कहाँ बाकी रह गया? और मुझे करना क्या बाकी रह गया? मुझे पाना क्या बाकी रह गया? इसमें तो वो सतलोक भी नहीं रहेगा। सतलोक नहीं है महाराज, कह रहे आप सब सतलोक माई हैं, और सतलोक सबके माई हैं। माया मुंह से उड़ जा ताते सूझे नाई। आपको सूझ क्यों नहीं रहा? आप सतलोक में तो हो। कहाँ हो अभी? आप कहाँ बैठे हो? सतलोक में बैठे हो, लेकिन आपको सूझ नहीं रहा है। सदगुरु की सूझ वाली आंख नहीं मिली आपको। सदगुरु से ज्ञान की सूझ वाली आंख मिल जाए, वो दृष्टि मिल जाए, ब्रह्म दृष्टि, तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तब जाके सूझेगा ना। ऐसे थोड़ी सूझ जाएगा, इन आंखों से तो नहीं सूझता। यहाँ नैना नहीं देखिया चरम चक्षुओं से, अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत वो बेन। मैंने तो सूरज चक्षु से देखा है, अब कह रहा हूं मैं। जब आप ज्ञान दृष्टि से अपने स्वरूप को पहचान जाओगे तो महाराज कह रहे भव बंधन जुग भाषे नाई। जो आपको भव बंधन का आभास हो रहा है अभी, ये भव बंधन भी आभास मात्र है, सच्चा नहीं है बंधन भी। ये बंधन भी झूठा है, बंधन की भी केवल प्रतीति है, बंधन भी केवल लखाता है। वास्तव में आप बंधे हो ही नहीं, आप मुक्त ही हो। किसी ने आपको बांधा थोड़ी है, आप खुद ही बंधे हुए हो अज्ञानता के कारण, ना समझे के कारण। घोड़प मेरे साही यहाँ में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भरिया पार, बहा गया की लाज हो सुन साही बरतार। मेरे अज्ञानता के कारण मैं चली गई, मेरे अज्ञानता के कारण मैं बंध गई इस जीव में, इस शरीर में। मुझे किसने बांधा थोड़ी, मेरा भ्रम था कि मुझे सुख मिलेगा इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, इसलिए मैं बंधन में आ गई। और जैसे ही बताया कि ये सब झूठे हैं, ये केवल आपको लख रहे हैं, ये केवल आपको अनुभव में आ रहे हैं, और अनुभव आपके सब झूठे हैं। एक भी अनुभव आपका सच्चा नहीं। जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब झूठा ही होता है, कुछ सच्चा होता ही नहीं। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो आंख के द्वारा दिखे, चाहे कान के द्वारा सुने, चाहे मुंह के द्वारा बोले,
चाहे वो हाथ से पकड़े, चाहे नाक से सूंघे, सब झूठा होता है। कुछ भी इसमें से सच्चा अनुभव, कोई अनुभव सच्चा है ही नहीं, कोई प्रत्यक्ष सच्चा है ही नहीं। तो आपको ब्रह्म को क्या करना है? अपरोक्ष करना है। ब्रह्म अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा वो भी झूठा हो जाएगा। ब्रह्म कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, अपरोक्ष हो सकता है। तो सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, आपको अपरोक्ष ब्रह्म में मिला देंगे सतगुरु। और जैसे ही मिलोगे आपको पता चल जाएगा कि भव बंधन जुग भासे नाही, मैं इतने दिन जबरदस्ती ही बंधन में पड़ा हुआ था। हाँ, भासते ही। और बोले कहाँ चले जाओगे आप? निर्भय जाग जहां गुरु मेले, सदगुरु आपको किस जगह पहुंचा देंगे? निर्भय पद में, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई काल नहीं, जहां कोई कर्म नहीं, काल कर्म एको नहीं लागे। जहां जन जाय समाया, वहां जाके समाया। वहां आपको सदगुरु भेज देंगे जहां काल और कर्म एक भी नहीं लगता। एक कर्म भी आपका जहां नहीं है और एक काल भी नहीं। कालातीत अकाल पुरुष की आपको प्राप्ति करा देंगे। ऐसी निर्भय जगह कौन बताते हैं? निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबुद्धि पेले। क्या क्या पेल देते हैं, क्या क्या समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारी कुबुद्धि मिटाते। कुबुद्धि क्या है? शरीर को मैं मानना, जीव को मैं मानना ही सबसे बड़ी कुबुद्धि है। और इस कुबुद्धि के कारण आप सब कर्म करते हैं। जितने कर्म है ना इस संसार में जो करते हो, किस लिए? इस कुबुद्धि के कारण करते हो। तो ये कुबुद्धि मिट जाएगी ना, कुबुद्धियां, तो फिर कर्म भी मिट जाएंगे। और कर्म भी मिट जाएंगे तो फिर काल क्या करेंगे? बोले कर्म बिचारा क्या करे जे बस्तर सम। कर्म क्या कर सकते हैं आपका? ये तो वस्त्रों के समान कुबुद्धि के कारण आपने ओढ़ रखे। इन गंदे वस्त्रों को आपने कुबुद्धि होने के कारण पहन रखे। हटाओ इन्हें, उतारो इन्हें। सुबुद्धि सदगुरु देंगे, समझ आपको सदगुरु देंगे, बुद्धि पर विवेक सदगुरु जगाएंगे। और जैसे ही विवेक जगेगा आपका काल कर्म, सब काल कर्म से आप बाहर हो जाओ। काल कर्म के जुडिक्शन से, चतुराधिकार से बाहर आ जाओ। कितना आसान है, मुश्किल है इसमें कुछ? कोई आपसे कोई पैसा खर्च करना पड़ रहा है? कोई इसमें दान पुण्य, तीर्थ व्रत, तपस्या कठोर कुछ करा रहे हैं आपसे सदगुरु? बिना कुछ कराए, बिना कुछ कष्ट दिए आपको मुक्त कर रहे हैं, बिना कोई करनी कराए। कह रहे रमता को गुरु भेद बतावे। रमता कौन? जो सब में रमण करता है, वो ब्रह्म है, वो तत्व है, वो सत है। उसका भेद कौन बताते? वो आप जानते ही नहीं हो। उसको कौन जानते? सब अपने शरीर को जानते हैं, सब अपने सुख दुख को जानते हैं, सब अपने लाभ हानि को जानते हैं, सब सर्दी गर्मी जानते हैं, रात दिन सब जानते हैं। कह रहे सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। जन्मने मरने को सब जानते हैं, क्योंकि सबके लिए प्रत्यक्ष है। जन्मना भी प्रत्यक्ष है और मरना भी प्रत्यक्ष। हम रोज देख रहे हैं, आभास प्रत्यक्ष है हमारा। ज्ञान विचार गुरु का देखो, काल पास क्यों पढ़ना? सदगुरु के ज्ञान पर विचार। रमता को गुरु भेद बतावे, वो रमने वाले का, सब में रमण करने वाले राम का, रहने वाले राम का, सतराम का भेद कौन बताते हैं?
सतगुरु, उसके बिना कोई बता नहीं सकता। फिर रमता को गुरु भेद बतावे, नाये संग होए गिगन गर आवे। किसकी तरह हो जाओगे? आकाश की तरह, आकाशवत। गिगन का महाराज ने उदाहरण लगाया, दृष्टांत लगाया। अब बोलो मैं, आकाश कहाँ नहीं है, गिगन घर कहाँ नहीं है, गिगन कहाँ नहीं रहता है। भेद बताते ही आप गिगन हो जाओगे, आकाशवत हो जाओगे। कहते कूची ज्ञान गम सब देवे, आपको चाबी दे दी है, खोलो तिजोरी, आओ धन आनंद उठाओ। ज्ञान की तिजोरी, ज्ञान की कूची दे दी आपको, अब ताला खोलो। कहते ताला ताक, कौन खोलता है? शब्द ही खोले, रंकार धुन आगों बोले। कौन देते हैं ताला खोलने की चाबी? सदगुरु। अपने अनुभव के शब्द के माध्यम से आपके निजी नाम को बताकर, सत्स्वरूप के नाम को बताकर, वास्तविक नाम को बताकर, अविनाशी नाम को बताकर, आपके जो भरम के किवाड़ जड़े हुए हैं उसके ऊपर मोटे मोटे ताले लटक रहे। किसके किवाड़ है? भरम के ताले भी उसके ऊपर मोटे मोटे। कह रहे ताला ताक, सदगुरु के शब्द खोल, ऐसे ज्ञान के अनुभव के निर्भय कर देने वाले वचन खोल। वचन में ही गुण है सारा ही। तो ऊंची ज्ञान गम सब देवे, कैसे देते हैं? ट्रांसमिट कैसे करते हैं? अपने वचनों के माध्यम से तो करते हैं। आपके भ्रम कैसे मिटावे? वचनों के माध्यम से तो भ्रम मिटेंगे, सत्संग के माध्यम से तो वचन मिटेंगे, ज्ञान चर्चा के माध्यम से तो भ्रम मिटेंगे। और कैसे मिटेंगे? ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। जड़ी हुई तिजोरी, खजाना आपके भीतर, अविनाशी आपके भीतर, तत्व आपके पास, पर दिमाग पे ताला लगा हुआ है। इस दिमाग के ताले को कौन खोले? बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।